अस्सी घाट तक घूमते घूमते हम पहुंचे हैं दुर्गा कुंड मंदिर, और दुर्गा कुंड मंदिर बिल्कुल सामने ये जो लाल इमारत दिख रही है ये दुर्गा कुंड मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बनारस में हैं तो जाहिर है कि राजनीति पे बात होगी, और अचानक यहाँ एक ऐसा जमावड़ा दिखा है। ज़रा चलते इन लोगों से बात करते हैं। यहाँ माहौल ऐसा लग रहा है भाई साहब कि राजनीति पे चर्चा हो रही है। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर है। ये बनारस है। हाँ। और यहाँ राजनीति पे नहीं, विश्व पटल की चर्चाएं इस बनारस के धरातल पर होती है। और यहाँ सभी दल के लोग बैठे हैं। यूक्रेन रशिया पे बात हो रही है क्या? बिल्कुल हो जाएगी। हाँ। आप तो हम लोग तो तमाम चैनलों पे देखते हैं कि बहुत लोग तो ये कहते हैं कि भाई चलता भी यहीं से और रुक भी यहीं से जाएगा। तो ये बनारस है, सौहार्द का विषय है। और सारे दलों के लोग जब चक्की चौराहों पे बैठते हैं तो यहाँ हिंदुस्तान की राजनीति नहीं, देश विदेश। आपने यूक्रेन रशिया की बात की। आप किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से। अच्छा। जी। और भैया आपका तो गमछा देख के लग रहा है आप कांग्रेसी हैं। जी बिल्कुल कांग्रेस ही है। वैभव त्रिपाठी। वैभव भाई, मोदी जी पे चर्चा हो रही होगी। चुनाव पे चर्चा हो रही है, मोदी जी चर्चा का विषय तो नहीं है। हाँ। इस वजह से कि जो मोदी जी 10 साल से यहाँ से सांसद हैं और 10 साल से उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, उनके पास 10 साल में एक भी उपलब्धि गिनाने को नहीं है। वो राम जी के पीछे छिपते हैं, कभी कांग्रेस को कोसते हैं, हर काम के लिए वो नेहरू को दोषी बताते हैं। लेकिन अगर मंगल और चंद्रमा तक हम पहुँचे हैं तो वो नेहरू की सोच की देन है। लेकिन मोदी जी ये बताएं कि 10 वर्षों में जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने की बात, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए हैं हम क्या? तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि चर्चा मोदी जी पे यहाँ बैठ के हो रही है। नहीं, सामान्य चर्चा ये हो रही है कि सरकार बदली जाएगी। क्या कह रहे हैं? इनको जनता बताएगी, मोदी जी नहीं बताएंगे। ये जनता का काम है। जैसे इनका मटिया पलित हो गया है, ये बाहर जा रहे हैं। ठीक ना? देखिए जवाब दे दिया आपको। ऐसा है कि भाजपाई ये कहेंगे क्या कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वो भाजपाई है। सवाल ये है कि गरीब आदमी कह रहा है हमारा जीवन जीना दूभर हो गया है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। इतना मोदी जी ने विकास किया है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने की बात आ गई। भैया मान रहे हैं 5 किलो राशन देने की मोदी जी 5 किलो आवश्यकता क्यों पड़ रही है अगर विकास किया है तो? यही अर्थव्यवस्था का मैं विकास आपको है। बता रहा हूं कि अगर 10 सालों में वादे के मुताबिक अगर मोदी जी ने 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता तो 20 करोड़ लोग 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते। मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी दफ्तरों में लगभग 30 लाख पद खाली हैं, अगर 30 लाख लोगों को भरा गया होता तो स्थिति ये होती कि 3 पीढ़ियों को एक सरकारी नौकरी 3 पीढ़ियों को जवाब तो ले होती है। लीजिए। जवाब आप कुछ बोल रहे थे, आप भाजपाई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पे आप आ रहे हैं। बड़े भाई विकास जी ने बड़ा अच्छा बोला कि हमने रोजगार नहीं दिया। मैं केवल एकमात्र काशी के विकास के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। प्रधानमंत्री जी ने दूरदृष्टा के तौर पर एक कार्य केवल काशी के लिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से भी आ सकता हूं लेकिन बड़े भाई की बात जल्दी तो जल्दी मैंने कहा बताइए। कि बस एक चीज मैं कहूंगा कि आज काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन जो 2 लाख लोग आ रहे हैं, वो 2 लाख लोग आने के बाद हमारे आय में वृद्धि के कैसे कारक बन रहे हैं, मैं इस पे थोड़ा सारा विकास मंदिर है। इनको मैं एक ही 2 ही शब्द बोलूंगा। 2 शब्द भारी है इन लोग के लिए। एक पहला, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हर चीज इनसे छूट चुका है। ये चीज इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, 70 सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, और ये सिर्फ 10 सालों में, विद इन 10 ईयर्स जो अरे आप प्रचार में निकले हैं क्या? कैसे रहते हैं? देता हूँ, बट मैं बीजेपी को, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ। पट्टा लगाया। ये मैं मोदी जी की अभी रैली निकली थी तो वहाँ चला गया था, बट जो फैक्ट है वो तो बोला जाएगा। अच्छा, मोदी जी कार्यक्रम गए थे इसलिए। जी, आम जनता में अगर 2 लाख लोग काशी में प्रतिदिन आ रहे हैं तो उन 2 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था हेतु होटल है, सराय है, धर्मशाला है, यातायात के लिए तमाम परिवहन के साधन है। छोटे से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार के सभी लोग रोजगार से अभिभूत हो चुके हैं। आज हमारा अपराध नियंत्रण में आ चुका है। आज प्रत्येक कार्यकर्ता या प्रत्येक आदमी छोड़ा ठेरा लगा के भी 10 से 15 हजार रुपए की आय के बारे में सोच सकता है। नहीं बनेगा, कहाँ से बन गया? जवाब दे। बन गया भाई। जितने भी वादे किए थे कोर्ट मोदी के जी ने, निर्णय से। आपका जो मुद्दा था चुनावी चर्चा, और अभी बात विकास डेवलपमेंट की है कि 10 साल लग गए, एक अमूल प्लांट आया है, 10 साल लग गए हैं।
आ गया ना। विकास की नहीं आ क्या गया, प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, नौजवानों को नौकरी की बात है, बेहतर शिक्षा की बात है। आपकी भी तो सरकार 12 से 17 थी। बिल्कुल है। हम जिस जगह रहते हैं, अगर मैं देख लूँ आपके सैफई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इन सब में आप डेवलपमेंट का अगर पैमाना तय करेंगे तो बनारस बहुत पीछे छूट जाएगा। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारी एक्सपेक्टेशन है। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे क्षेत्र से है, हमारी जनता अगर उनको चुन के भेजती तो उम्मीद भी करती है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन कहा नहीं, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर उन्होंने कहा कि एक मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, आपने मंदिर बनाया, आप उसका श्रेय ले रहे हो, लेकिन नौजवानों को नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो उसका श्रेय कौन लेगा? अगर बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही तो उसका श्रेय कौन लेगा? अगर हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है तो उसका श्रेय कौन लेगा? ये बड़ा सवाल है। यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, इस पर इस बात की पुरजोर तरीके से चर्चा होनी चाहिए कि बनारस की ज़रूरत क्या है और हमें मिल क्या रहा है। मैं मोदी जी के 2014 के 140 पहले उन्होंने भारत के 140 करोड़ देशवासियों पर अगर 5 लाख रुपए का कैशलेस की मैं सुविधा दे रही है हमारी सरकार प्रत्येक नागरिकों को। आप क्या कह रहे हैं? 10 साल के अंदर मोदी जी ने कोई कारखाना खुलवाया है? अभी अमूल में जा रहे हैं ना। हम गए, हमें बताइए, यहाँ प्लास्टिक का भी 10 एकड़ जमीन लेकर कारखाना खुलवाया जाता कि बेरोजगारों को 10,000 की नौकरी मिलती। कचरे से कोयला कचरे से कोयला कौन बना रहा है? जियापुर गोद लिया, जियापुर गोद लिया, हमारे संसद भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी है, क्या कारखाना खुलवा दिया रोजगारों के लिए? जवाब दीजिए भाई। सांस्कृतिक हस्तकला संकुल क्या है? उसमें कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है ये बताइए। सांस्कृतिक हस्तकला संकुल में बनारस के जितने सांस्कृतिक हस्तकला संकुल, जवाब आपको देना है कल कारखाने पे, और आप सांस्कृतिक संकुल बता रहे हैं। कल कारखाना बता दीजिए। यहाँ से डाफी टोल टैक्स के पास कचरे से कोयला बन रहा है, वो क्या है? ये कल कारखाना है, ये फैक्ट्री है, कौन बना रहा है? ये रोजगार किसी को नहीं मिला। कचरे से कोयला। अच्छा चलिए, युवाओं की बात हो रही, युवा बैठे हैं, आप लोग पार्टी वार्टी से तो नहीं है ना भैया? ये बताइए। अरे रुक जाइए, तो पूछ तो लेने दीजिए, क्या माहौल है? आइए इनसे बात। माहौल एकदम सर माहौल यही है, 2014 से पहले मैं वाराणसी का डीएम हुआ करता था, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद मुझे बर्खास्त कर दिया गया। रही बात बेरोजगारी की, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार, बेरोजगारी हमेशा से मुद्दा रही। क्या थे 2014 के पहले? 2014 पहले बेरोजगारी थी, अभी बेरोजगारी। आप क्या थे बोले? डीएम थे हम, कहाँ के? वही बनारस के थे सर। ये व्यंग है हमारी तरफ से, जो रोजगार के लोग बात कर रहे हैं, ये व्यंग है हमारी तरफ से, ये व्यंग है हमारी तरफ से सर, ये व्यंग है हमारी तरफ से। रुकिए एक मिनट। मैं डीएम था, अब भाजपा की सरकार बनी, मुझे बर्खास्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है। सारे 2014 के पहले आप जितना भी देखते हो कि सारे सब स्कैम ही सुनाई देते हैं, चाहे 2G घोटाला, वो फोर्स देख लो, सारे घोटाले सिर्फ घोटालों के लिए जानी जाती थी सरकार। लेकिन आज 10 सालों में आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, कहीं भी आपको घोटाला नहीं मिलेगा। कोई भी सरकार पिछले 60 सालों की सरकार देख लो, चाहे स्टेट देख लो चाहे सेंट्रल देख लो। अरे आप बताओ महाराज, आप बताओ। मैं इस सरकार से खुश हूँ। मैं इस सरकार से खुश हूँ। क्या किया है? 2 काम बताइए। मैंने विकास देखा है, मैंने मंदिर का देखा, निर्माण देखा, और मैंने सड़क देखा, परिवहन देखा। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम। अच्छा 2 काम बताइए चाचा। आप भी भाजपा ही हैं का? हाँ जी, मैं राम से जुड़ा हुआ हूँ। इतना पान काहे खाते हैं? ये बनारस है, बिना पान की कोई गुजारा नहीं है। राहुल गांधी बनारस का पानी मशहूर है। अभी राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय बाबू, भले भी हम बुरे भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारस बाबू। हर हर हाँ बताइए। इनकी राजनीति पूरे फर्जीवाड़े पे लगी हुई है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। अभी आप इसका ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में इन्होंने एकदम कितने साफ तरीके से फर्जीवाड़ा करके अपने मेयर को जिता दिया। फर्जीवाड़ा करा दिया चंडीगढ़। इनका सारा उद्देश्य देखिए क्या है। क्या हुआ उसमें? राजस्थान जहाँ सरकार थी, पेट्रोल की बात करिए। जब वोट नहीं है, कई जगह ऐसे मुद्दे आए जब वोट नहीं है, विपरीत माहौल और विपरीत आदेश कर दिया, चंडीगढ़ की बात करिए। वो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा कायम कर रहा है मेयर के ऊपर। आप ही बहुत चुप बैठे हैं भाई, बताइए। असल में हम लोग तो जिस जगह बैठे हैं, हमको याद आ रहा है कि इसी से 25 मीटर यहीं चौराहे पे न्याय के लिए अंध विद्यालय के छात्र
महीनों गुहार लगाते रहे और प्रधानमंत्री जी ने सुना नहीं, प्रदेश के मुखिया ने भी नहीं सुना। इस देश में, इस प्रदेश में अंधों के भी जब कोई सुनने वाली सरकार नहीं है, तो यहाँ तो स्थिति है ना कि आप अगर कहेंगे रोजगार, जय श्री राम, भाई साहब नारा लगा देंगे जय श्री राम, रोजगार मिल गया। इसमें जय श्री राम का नारा लगाने वाले एक आदमी बता दे कि सरकार ने कोई रोजगार दिया हो इनको, इनके परिवार में। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जय श्री राम का नारे लगाएंगे केवल ये? हाँ भाई बताइए, नारा लगाते आप ही सबसे ज्यादा लगाए। रोजगार की परिभाषा है क्या? रोजगार की परिभाषा है क्या केवल सरकारी नौकरी? नहीं, रोजगार की परिभाषा है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अगर व्यक्ति कोई कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करता है, चाहे वो ठेला चलावे, चाहे वो हाथ गाड़ी चलावे, चाहे वो ट्रैक्टर चलावे, चाहे दोपहिया चला के अपने रोजगार की उत्पत्ति करता है, वही रोजगार की संज्ञा में। रोजगार की परिभाषा क्या? रोजगार की परिभाषा मोदी जी के लिए सिर्फ पकोड़ा तलना है। सवाल ये है कि 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी कर रहे थे। सुन लीजिए, देखिए आपने कहा कि परिभाषा की बात बीजेपी ने, सत्ता सरकार में है, इनको बेहतर बताना चाहिए कि रोजगार की परिभाषा क्या है। हमारे हिसाब से सर, मैं अपना रोजगार करता हूँ, ठेला व्यापारी हूँ, ठेला मैं मतलब व्यापारी हूँ, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक वाले ने दूसरे वाले का दर्द पहचान लिया, एक वाले ने दूसरे वाले का दर्द पहचान लिया। यानी मोदी जी चाय वाले बोलते हैं लोग, हम ठेले वाले हैं। एक वाले ने दूसरे वाले का दर्द पहचान लिया है, जिससे लोग समझते थे गंदगी, जिसे लोग समझते थे गंदगी, उस ग को अपनी गारंटी से हमको लोन देके हमें व्यापारी बना दिया। देखिए भाई, ऐसा है, हमने शहरों का नाम बदला, रेल का नाम बदला, स्टेशन का नाम बदला। हद तो तब हो गई जनाब जब हमने जुमलों का नाम बदल के गारंटी रख दिया। जुमलों को गारंटी कह रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार पे एक जवाब नहीं देते हैं। और सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, नाम झूठा बताया। नहीं, सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, अब इसको मैं जरा कंप्लीट कर लूं। देखिए, 2 करोड़ रोजगार की बात जो कही थी इन्होंने, सिर्फ सरकारी जो रिक्त पद थे उसको अगर भरा होता उन्होंने, तो भी यहाँ युवा ये कहता कि चलिए जितना सरकारी रोजगार था वो दिया मोदी ठेले वाले कह रहे हैं ना, लोन दे दिया हमको, ये पूछिए ना। सर पहले 10 दिया, सुनिए पहले 10 दिया, आपको इसी स्टार्टअप को 1 रुपए का लोन नहीं मिला। बात सुनिए, सुन लीजिए, पहले 10 दिया, हमने अपनी काबिलियत साबित की, हमने वो भर दिया, हमें 20 दिया गया। आज हमने वो 20 भर दिया, हमें 50 दे। आज सरकार तय कर रही है कि अगर आप और बड़ा करें तो 50 लाख दे, और बड़ा करें तो 12 करोड़ दे। लेकिन हम देखिए आप सपा वालों को आपने कहा कि ठेले वालों की बात हो रही थी। आपको मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर बनारस में है, अगर इस रूट से रहता ना, एक भी ठेला दिखता नहीं, मार के कमर तोड़ दी जाती, जेसीबी से फोड़ दी जाती और भेज दिया जाता जेल में। ठेले वाले से पूछ लेते हैं भैया, ठेले वाले ये बताइए, ये अरे हंसो नहीं गुरु, ये बताओ, ये लोग कह रहे हैं कि ठेले वाले जो हैं मोदी जी पैसा देते हैं स्वनिधि का, मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है, उससे फायदा हो रहा है? हाँ क्यों नहीं, दुकान लगा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अभी सफाई कह रहे हैं कि मोदी जी आते तो सब ठेले को भगा देते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। देखिए भाई, मना कर रहे हैं, ठेले वाले मना कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैंने कहा ना, अगर इस रूट पे आना होगा तो एक भी ठेला दिखता नहीं। अभी आपको अगर देखना है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पे चलिए, एक भी गरीब जिसका ठेला वहाँ नहीं दिखेगा। ये सच्चाई है और इसकी हकीकत आप स्वयं भी जानते हैं। अभी सरकार ने बीएचयू के अंदर, सर बीएचयू के अंदर पिछले 3 दिनों से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें व्यापारी बनाया जा रहा है। हमको मोदी जी को पता है कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं, ये हमारे ये हमको रोजगार दे सकते हैं, कई तो रोजगार पैदा। वो हम मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या माहौल है? माहौल क्या है? रोजगार पर विशेष चर्चा चल रही है। तो कौन कहता है कि मोदी जी रोजगार नहीं दिए? मोदी जी तो लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी सपा, कांग्रेस और सपा वाले गलत कह रहे हैं। मोदी जी पकौड़ा तलने का रोजगार दे चुके हैं। हाँ, सभी युवा पकौड़ा ही तलेंगे। तो मोदी जी कहाँ रोजगार नहीं दिए? युवा, मोदी जी युवा रोजगार दे रहे हैं। बन गए होंगे लोग। अरे इनको ही बोलने हो सकता है आप। हाँ, हम तो रोजगार में हैं। हम यहाँ पे नगर निगम में सुपरवाइजर हम हैं, इसे दुर्गाकुंड से हैं। भगवा ओढ़ना है तो धर्म, हम अपने धर्म के लिए ओढ़े हुए हैं।
तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये रोजगार तो दिया नहीं। हम क्या भगवा ओढ़ना धर्म के खिलाफ है हम क्या? पूछ रहे हैं आपसे कि ये लोग कह रहे हैं। इन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ, क्या धर्म के खिलाफ है क्या भगवा ओढ़ना? भगवा ओढ़ लिए तो क्या कहीं और के हो गए? आप मेरी नहीं, आप रोजगार की मैं इसी सरकार में, मैं इसी सरकार में कर्मचारी हो तो सुन लो पहली बात, बताइए। अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर सकते। झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए। तो देखिए फिलहाल माहौल गर्म हो गई है, माहौल यहाँ गर्म हो रहा है। और देखिए मोदी जी ने एक गुना किया है, कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर दिया है। सतयुग, मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया जाता, ये सतयुग। ये बच्चे मानसिक रूप से क्षुब्ध हो गए हैं, मानसिक दिवालियेपन का ये प्रमाण है कि बहनों को नंगा मारा गया तो क्या हुआ? और ये सतयुग चलिए बता माहौल, देते हैं। तो ये बनारस का हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में हैं और हर जगह गली चौराहों पर इसी तरह से विवाद, देखिए किस तरह से झगड़ा शुरू हो चुका है। और ये राजनीति है, बनारस में आने वाले कुछ महीनों में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखेगी, क्योंकि राजनीति चरम पर है। कांग्रेस सपा मिलकर लड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं।